नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, प्रमुख अधिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे 1885 का हुआ, 86 का हुआ, दादा भाई नौरोजी ने कब-कब किया, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने कब किया, सबसे इम्पोर्टेंट आपके कौन-कौन से हैं, ये सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होंगे वही हम डिस्कस करेंगे, जो आपके बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं या और पूछे जाने की संभावना है, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला यहाँ पर आपका पहला जो स्थापना होती है वो 1885 में होती है और पहला आपका अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में आपका प्लेग फैल गया था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में होता है। कहाँ होता है भाई साहब? बम्बई में होता है। बम्बई में होता है, पहला अधिवेशन होता है और कहा जाता है कि इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए जाते हैं, ठीक है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जिन्हें कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहा जाता है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और सचिव बनाए जाते हैं ए.ओ. ह्यूम, क्योंकि ए.ओ. ह्यूम ने ही इसकी स्थापना करी थी। इसमें कार्य क्या-क्या होते हैं, तो हिंदू पत्रिका में 5 दिसंबर 1885, ठीक है, 8 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की। नमक कर यानी सॉल्ट टैक्स का विरोध स्वर उठाया गया, इसी में उठाया गया था। पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित नहीं थे। ये मतलब कई बार पूछा गया सवाल और इसको ध्यान भी रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में नहीं थे। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था, इसका नाम रखा गया था, क्योंकि पहले भारतीय संघ हुआ करता था, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका नाम दादा भाई नौरोजी के मतलब कहने पर, सुझाव पर रखा गया था, ठीक है। 1885 के बाद में 1886 का दूसरा जो अधिवेशन होता है कलकत्ता में होता है और ये दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं और प्रथम कहा जाता है पारसी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी सवाल बना है, तो प्रथम पारसी जो आपके गैर हिंदू आपके सदस्य बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। दूसरा यहाँ पर कहा जाता है कि जो अध्यक्ष बनाए गए, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर, अच्छा, राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को उद्यान भोज, ओ भैया, गार्डन पार्टी आयोजित की, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं शामिल हुए। तो पहले में भी नहीं शामिल हुए, दूसरे में जो आपका गार्डन पार्टी दी थी किसने? डफरिन ने दी थी। तो एक सवाल बनता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई किसके समय में? तो डफरिन के समय, वो तो आपको सबको पता है। तो ये उसमें भी शामिल नहीं हुए थे, भोज पार्टी में नहीं हुए थे। 1887 का है, मद्रास का आपका अधिवेशन होता है। कई बार पूछा गया पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जो बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। 1887 का मद्रास का अधिवेशन है। इन्होंने कांग्रेसी बनों का नारा दिया था। डफरिन ने प्रथम बार कांग्रेस की आलोचना की थी, यहीं पर प्रथम बार संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। इसी समय विषय निर्धारण समिति की नींव पड़ी और राणा डे द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया, ठीक है। 1888 का समय आता है और यहाँ पर जो होता है आपका, ये पहले आपके अंग्रेज अध्यक्ष बनाए जाते हैं, पहले यूरोपियन अध्यक्ष इन्हें कहा जाता है, जॉर्ज यूले बनाए जाते हैं। इसमें आपका क्या होता है भाई, तो पहले जो बनाए जाते हैं, पहले ही अध्यक्ष आपके हैं जो जॉर्ज यूले हैं, मतलब अंग्रेज अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसमें हुआ क्या भाई, तो इसमें होता है क्या, इसमें पहली बार जो होता है वो लाला लाजपत राय इसमें एक अधिवेशन में शामिल हुए थे, ठीक है भाई। और क्या हुआ, कांग्रेस अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध ना होने पर दरभंगा के राजा लोथल काउंसिल क्रय करके कांग्रेस को दिया। अच्छा, दरभंगा के राजा ने लोथल काउंसिल को खरीद कर तब इसको कांग्रेस को दिया था। इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। विरोधकर्ता जो थे वो सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सितारे हिंद हुआ करते थे। प्रथम बार लाला लाजपत राय ने शेरे पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक जो रहे हैं शामिल हुए। और क्या होता है, और हिंदी में भाषण दिया, पहली बार इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था।
ठीक है भाई साहब। 1889 का जो आपका बम्बई का अधिवेशन होता है, विलियम बेडनबर्ग जो इसके अध्यक्ष होते हैं। विलियम बेडनबर्ग वही हैं जो ह्यूम के आपके जीवनीकार हैं। इसमें क्या होता है, जब वेडनबर्ग था तो 1889 में बम्बई में तो प्रथम बार में महिलाओं ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार पारित हुआ। कांग्रेस ने लंदन में अपनी ब्रिटिश समिति का गठन किया और यहाँ पर मुख्य पत्र इंडिया निकाला गया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो अधिवेशन बनता है वो क्या बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट अधिवेशन बनता है क्या हाँ, 1896 का। 1896 में जो आपका कलकत्ता का अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला शयानी जी करते हैं। कौन? रहीमतुल्ला शयानी जी करते हैं। और कहा जाता है कि प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो रचित आपका वंदे मातरम का गायन इसी अधिवेशन में किया गया। दादा भाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन सिद्धांत तथा ड्रेन वेल्थ से थ्योरी को स्वीकार किया गया। प्रथम बार आश्रम के चाय बागानों के कुलियों के दुरावस्था पर विचार किया गया। इसी में विचार किया गया था जब रहीमतुल्ला शयानी हुआ करते थे। कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता जो थे आपके एओ ह्यूम, जो उदारवादी नेता कौन कौन थे, जैसे आपके एओ ह्यूम हो जाते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपके हो जाते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी बात करते हैं। जो अंग्रेज अध्यक्ष भी रहे हैं, जैसे आपके जॉर्ज यूले जो रहे थे 1888 में इलाहाबाद में जो चौथा अधिवेशन हो रहा था उसमें, और वेडनबर्ग जो आपके 1889 में, 1910 में 2 बार ये हुए, और अल्फ्रेड बेल मद्रास में जो अधिवेशन हो रहा था। फिर हेनरी कॉटन, एनी बेसेंट जो हैं इनका पूछा जाता है, कलकत्ता का अधिवेशन था 1917 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव भी दिया था। एक सवाल यहाँ से बनता है, कुछ और ऊपर दिया था, ये देख लेते हैं। इंडियन नेशनल के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये कलकत्ता में जन्मे व्योमेश चंद्र बनर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो बने। कल बंगाल विधान परिषद में भी प्रतिनिधित्व किया। 1885 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी बने। बाद में वे प्रिवी काउंसिल में वकालत करने लंदन गए थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपका कौन सा है भाई हाँ, तो ये तो यहाँ पर इसमें कोई कार्य नहीं हुए बीच में, देख रहे हो आप। ठीक है, तो सीधे सीधे हम चलते हैं। 1905 का सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपका 1905 का बनारस का अधिवेशन होता है, जो आपकी अध्यक्षता कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। ये वही है जो बंगाल वगैरह इसी में आपका चल रहा था सिस्टम। तो क्या है, गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई 1905 में जो अधिवेशन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया व कनाडा के तर्ज पर क्या किया गया, कनाडा की तर्ज पर भारत के स्वशासन की प्रथम बार मांग की गई। बंगाल विभाजन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना की गई। लाला लाजपत राय ने प्रथम बार कांग्रेस मंच से सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था। कब? 1905 का, जब गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता कर रहे थे। बनारस का अधिवेशन था। फिर 1906 में आपका अधिवेशन होता है कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी, प्रथम बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को राजनैतिक हथियार के रूप में अपनाने का प्रचार किया गया। 1907 वाला खूब बनता है इम्पोर्टेंट, सूरत का अधिवेशन होता है। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। नरम दल और गरम दल में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, जिसे सूरत विभाजन कहते हैं। जिन्ना नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में शामिल होते हैं। यह अधिवेशन बीच में ही समाप्त हो गया था, इसमें कोई भी निर्णय ना हो सका क्योंकि लफड़ा हो गया था। चलिए, फिर 1908 में कांग्रेस का नया संविधान निर्माण किया गया। रास बिहारी बोस ही अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1909 की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष होते हैं। लाहौर का अधिवेशन होता है। अब चलते हैं सीधे, आपका क्या है 1911 का। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन होता है और पंडित विशन नारायण दर जो हैं इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, पहली बार जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन कांग्रेस मंच से प्रथम बार गाया गया।
1912 का बांकीपुर अधिवेशन होता है, जो आपका रंगनाथ नरसिंह मधोलकर जो थे आपके, ये इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कांग्रेस के संस्थापक व प्रथम सचिव एवं उनको कांग्रेस का पितामह घोषित किया जाता है। एक सवाल जो बनता है यही पितामह वाला, कब घोषित किए गए कांग्रेस के, तो आपके 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। बांकीपुर कहाँ है? पटना में। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? रंगनाथ नरसिंह मुदोलकर। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं यहाँ पर। हाँ, 1916 का अधिवेशन। 1916 का जो अधिवेशन है अंबिका चरण मजूमदार जी कहते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में समझौता हो जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाता है, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और लखनऊ में हो रहा था। 1916 का ये अधिवेशन था। ठीक है भाई साहब, आगे कुछ यहाँ पर कुछ थोड़े आपके एक दो लोग हैं अरे भाई कहाँ चले जाते हो? अरे हाँ, जैसे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस बात करते हैं, ये आपके वकील थे। कहाँ थे? कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। 1889 में बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस स्वागत समिति के चेयरमैन थे। 1907 में सूरत अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी। 1908 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो आपके वही हैं, जो आपके नरमपंथी नेता थे। 1817 में भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अपने विचारों के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़नी पड़ी। 1879 79 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। 1895 1902 में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1913 में उन्हें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन 1918 के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। 1921 में उन्हें सर की उपाधि दी गई। 1921 से 23 तक बंगाल सरकार में मंत्री भी रहे। गोपाल कृष्ण गोखले सबको पता है भाई, ये आपके जो आपके महादेव गोविंद रानडे के अनुयायी रहा करते थे, हुआ अनुयायी थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और पूना सार्वजनिक सभा से संबंध इनका था। 1902 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए। भारतीय कांग्रेस के सह सचिव चुने के रूप में रहे। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी इन्होंने। 1905 में इन्होंने क्या किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ और ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा है? ठीक है, तो 1916 वाले में अगर बात की जा रही थी थोड़ा, और इसमें क्या हुआ था, वह मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि 1900 आपका 9 में दिया गया था। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ पैक्ट का विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। ठीक है, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन होता है। पहली विदेशी महिला अध्यक्ष होती हैं और एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनाई जाती हैं। और यहाँ पर सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। कब? कलकत्ता अधिवेशन में। किसके टाइम पर? एनी बेसेंट के टाइम पर। कहाँ पर हो रहा था? कलकत्ता में हो रहा था। फिर अगला है 1918 का दिल्ली का मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित अनेक नरमपंथियों का त्यागपत्र। इसी अधिवेशन में हिंदी भाषा के प्रथम प्रयोग पर जोर दिया गया। एकमात्र अधिवेशन, इसी में हजारों किसानों ने भी भाग लिया था। कब? मदन मोहन मालवीय जी के साथ में हजारों किसानों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ऐसे याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं यहाँ पर 1919 का जो अमृतसर आपका होता है, अमृतसर जो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया। और यहाँ पर 1920 का आपका अधिवेशन होता है, इसमें वी राघवाचार्य इसके अध्यक्ष होते हैं। नागपुर का अधिवेशन होता है, जो आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अनुमोदन तथा नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया था। प्रथम बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात की गई थी। हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग पर बल दिया गया। प्रथम बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए नीति घोषणा की थी।
1920 का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनाए गए, कलकत्ता अधिवेशन था, ऊपर वाला भी तो कलकत्ता नागपुर में था, सॉरी, ठीक है। और ये आपका असहयोग आंदोलन कांग्रेस मंच से प्रस्ताव रखा इन्होंने, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा, यह लॉर्ड डफरिन का मस्तिष्क यानी ब्रेन चाइल्ड है। अच्छा, किसने? लाला लाजपत राय ने कहा था। किसके लिए? तो डफरिन मतलब कांग्रेस के लिए कहा था, कांग्रेस के लिए कहा था। यह जो है लॉर्ड डफरिन का मस्तिष्क शिशु है। अच्छा, फिर उसके बाद में अगर बात की जाती है 1921 में क्या होता है? 1921 का अहमदाबाद गुजरात में होता है अधिवेशन। हकीम अफजल खां प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और ये क्या होता है? चित्तरंजन दास को जेल में बंद होने के कारण हकीम अफजल खां को अध्यक्ष बनाया गया। हकीम अफजल खां ने प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में सांप्रदायिक एकता, पूर्ण मद्य निषेध, ओ भैया बहुत चीजें इसमें हुई, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए जन समर्थन हेतु अनुरोध किया गया। 1922 का गया अधिवेशन होता है, CR दास इसकी अध्यक्षता करते हैं और यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक एटक अच्छा ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, AITUC के बनने का स्वागत किया। किसने किया? इस अधिवेशन ने। अच्छा, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्वागत किया। फिर उसके बाद में 1923 का दिल्ली का अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन होता है, क्योंकि एक बार 1923 का काकीनाडा का अधिवेशन मोहम्मद अली जौहर ने किया था। स्वराज्य दल को परिषद के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई। अखिल भारतीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया गया। और ठीक है, सबसे कम उम्र के युवा अध्यक्ष बनाए गए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1923 का दिल्ली का विशेष अधिवेशन जब बुलाया गया था, तब सबसे युवा अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस के। कांग्रेस दल को कांग्रेस अधिवेशनों में प्रवेश करने का निर्णय लिया गया। अरे सॉरी, स्वराज दल को कांग्रेस के अधिवेशनों में प्रवेश करने का निर्णय लिया गया। नागपुर झंडा सत्याग्रह की सफलता पर बधाई दी गई। स्वदेशी व बहिष्कार का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। 1924 का सबसे इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी जी ने किया था, कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी अध्यक्ष रहे। अस्पृश्यता के समाप्ति व बाइकॉम सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया। मुस्लिम लीग अलग हो गया था इसमें। ओहो, इस अधिवेशन में गांधीदास पैक्ट स्वीकृत किया गया, जिसके अनुसार स्वराज पार्टी काउंसिल में प्रवेश लेकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। ये पार्टिसिपेट मतलब कहा गया था इसमें। 1925 का कानपुर अधिवेशन होता है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। हजरत मोहानी ने प्रथम बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, परंतु पारित न हो सका। सर्वप्रथम ध्वज वंदना विजयी विश्व तिरंगा द्वारा इसी में गाई गई थी, ठीक है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता ने इसे गाया था। आगे बात करते हैं आपका, सीधे चलिए किस पे, और 1928 का मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। कलकत्ता में अधिवेशन होता है। कांग्रेस का एक विदेश विभाग स्थापित किया गया। प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया। कहा गया कि 31 दिसंबर 1930 तक का सरकार नेहरू रिपोर्ट लागू नहीं कर रही है तो कांग्रेस उसके बाद अहिंसक आंदोलन करेगी। भारतीय रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की गई। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लाहौर अधिवेशन 1929 का, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। रावी नदी के तट पर किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, डांडी मार्च को आपको प्रारंभ करने की अनुमति मिल गई। डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया। 1931 का जो आपका कराची अधिवेशन होता है, इसी में आपका गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग जो है सर्वप्रथम पहली बार इसी में हुई थी, ठीक है। और कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू ने सबकी अध्यक्षता की थी। इसका प्रारूप जो तैयार किया था फंडामेंटल राइट का, वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति दी गई। 1931 का जो आपका कौन सा कराची अधिवेशन था, ठीक है भाई। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर, कहाँ चला गया या कहाँ चला गया भाई, 1931 का यही तो है। और क्या हुआ, चरखे से युक्त सफ़ेद हरे रंगों से नए राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया। गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये 1931 का जो कराची अधिवेशन हो रहा था, इसमें चर्चा हो रही थी। फिर चलिए भाई 1933 का, भारतीय मूल के विदेशी महिला अध्यक्ष ये बनती है नलिनी सेनगुप्त, कलकत्ता में 1933 का जो अधिवेशन होता है। चलिए बात करते हैं इसमें होता है क्या है। इसमें यूरोपीय लेकिन भारतीय मूल की विदेशी पहली महिला अध्यक्ष बनती है। हरिजन सेवक संघ का गठन किया गया। हरिजन पत्रिका को प्रारंभ किया गया किसी में, 1933 में। 1936 का लखनऊ अधिवेशन होता है और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कौन, नेहरू जी करते हैं, चाचा नेहरू। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। नेहरू ने इस भाषण में कहा था, मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना। और उन्होंने किस में कहा था, 1931 में। गांधी मर सकता है मतलब गांधीवाद नहीं मर सकता, वो कराची अधिवेशन में चर्चा हो रही थी भाई साहब, ठीक है, याद रखना। 1938 में चल रहे हैं। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष होते हैं। 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति, यानी हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी एनपीसी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष नेहरू जी बनाए गए। झंडी गीत को स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा एवं बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा अखिल बोर्ड नियुक्त किया गया। रजवाड़ों को भी इसमें शामिल किया गया था। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन होता है जो मध्य प्रदेश में पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने इसमें इस्तीफा दे दिया था। अध्यक्ष पद के लिए इस अधिवेशन में पहली बार भैया क्या हुआ, मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस इसमें विजयी हो गए थे। आगे यहाँ पर बात करते हैं 1940 का जो हम उसमें 1938 में और क्या हुआ था, कुछ समय पश्चात बोस ने अपना त्याग पत्र दे दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर इसके बाद अध्यक्ष बनाए गए थे। तो बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। देसी राज्य का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप इसमें रखा गया। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिंदाबाद, यहाँ पर महाराष्ट्र में आपके जो हुआ था अधिवेशन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा बनाया गया था। ओ भैया ठीक है, प्रारूप तैयार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया गया था। अब बात करते हैं 1941 से 45 तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था। और कहा जाता है यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे। 1946 का मेरठ अधिवेशन होता है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जे.बी. कृपलानी इसके आपके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष हैं। स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 को जे.बी. कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ध्यान रखना भाई। स्वराज्य संबंधी अगस्त प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया। आजाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन सिंह, जनरल शाहनवाज खान ने इसी अधिवेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अच्छा भाई साहब, ठीक है। नवंबर 1947 में जे.बी. कृपलानी ने अपना त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। फिर 1948 का जयपुर अधिवेशन होता है। पट्टाभी सीतारामैया जो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1948 का अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि के संपादक जो रहे हैं कौन, जन्मभूमि पत्रिका के संपादक रहे कौन, पट्टाभी सीतारामैया। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ कब, 1948 में हुआ। और ये अधिवेशन की कार्रवाई वंदे मातरम राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुई। राष्ट्रगान के साथ भाई साहब प्रारंभ हुई, क्योंकि 1896 का जो आपका कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था उसमें आपके जो कौन थे, उनके पंडित विशन नारायण धर थे। अच्छा, कौन थे भाई, 1896। चलते हैं 1896 की तरफ। 1896 कहाँ चला गया भाई, ये रहा। रहीमतुल्ला सयानी थे, रहीमतुल्ला सयानी थे, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन किया गया। और वही आपका जो 1911 जब आता है तो उसमें आपका राष्ट्रगान गाया जाता है। और 1911 का जो अधिवेशन हो रहा था वो भी कलकत्ता में हो रहा था। बात करते हैं अगर हम अरे भाई सब इधर उधर कहाँ चला जाता है।
और 1911 जो था आपका, हाँ 1911 पंडित भीषण नरहर थे, कलकत्ता में हो रहा था, पहली बार गाया गया। तो ये हुआ कंप्लीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट हैं आपके, जो हमने इनका एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो बताया है वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना क्या है। नेशनल प्लानिंग कमेटी एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी किस अधिवेशन में इसका गठन किया गया, ठीक है। स्वराज्य पार्टी को किस में मान्यता दी गई, ठीक है, किस अधिवेशन में। अगला पॉइंट आपको बताना है कि मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचन दिया गया था वो किस में दिया गया, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन को किस अधिवेशन में मान्यता दी गई। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।